हेलो दोस्तों, अपनी अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है इस चीज़ को समझा था, और क्या है वो आपको पता है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही हैं किसी क्लोज सरफेस एरिया में से। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा मेन मोटिव है वो है गॉस थ्योरम को समझना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम को समझने से पहले कुछ ऐसी बातें जो मेरे को लगता है अगर ये सीरीज में आपकी माइंड में आए तो आपको गॉस थ्योरम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पहली चीज, अगर कोई चार्ज है वो अपने आसपास फील्ड एमिट कर रहा है, और अगर आप उस फील्ड के अंदर कोई भी क्लोज सरफेस रखोगे जिसमें से फील्ड लाइन पास होगी, और अगर फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस से पास होगी तो फ्लक्स बनेगा। ये बात आपको पता है। अब अगर यहाँ पर देखें तो फ्लक्स किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, वो हमने फ्लक्स के टॉपिक में वैसे पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक हाँ एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और इनके ओरिएंटेशन के बीच पे डिपेंड कर रहा है। अब शायद किसी के मन में ये सवाल आया हो कि एक चार्ज मैक्सिमम कितना फ्लक्स बना सकता है। एक चार्ज मैक्सिमम कितना फ्लक्स बना सकता है, इसका सेंस ये है कि उस चार्ज में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, हमें सारी की सारी फील्ड लाइन पास करवानी है क्लोज सरफेस में से। मतलब उसकी कोई भी फील्ड लाइन वेस्ट नहीं होनी चाहिए। उसमें से जितनी भी फील्ड लाइन निकल रही है, अगर एक चार्ज यहाँ रखा है तो वो तीनों डायमेंशंस में फील्ड को आगे की तरफ निकाल रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप समझ लो कि एक बल्ब लगा रखी है मैंने, और लाइट ऑन करी और उसने उसकी लाइट वेव्स हर डायरेक्शन में फैल गई। तो हर डायरेक्शन में फैल गई। अब अगर इसकी लाइट को पूरी तरह से कवर करना है मेरे को, तो मैंने एक स्पेयर के अंदर इसको बंद कर दिया। अब सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस स्पेयर के अंदर ही है। कोई भी ऐसा छोटा सा पोर्शन वहां पे खाली नहीं है जहां से फील्ड लाइन वो बाहर निकल सके। फील्ड लाइन कह लो, अभी के लिए लाइट कह लो। तो वैसा ही है कि एक चार्ज मैंने रखा हुआ है जो हर डायरेक्शन में फील्ड निकाल रहा है। अब अगर मुझे इसकी सारी फील्ड लाइन एक क्लोज सरफेस से पास करानी है, तो वो क्लोज सरफेस कैसा रखूं मैं। चार्ज यहां पर है जो हर डायरेक्शन में फील्ड निकाल रहा है, हर डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में, तीनों डायमेंशन में। तो अगर मैं चार्ज के इस साइड में इलेक्ट्रिक अपना एरिया रखता हूं तो इधर फ्लक्स बनेगा, इधर रखूं तो इधर फ्लक्स बनेगा। कहने का सेंस ये है कि इधर की सारी फील्ड लाइन मेरी वेस्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए हमारे दिमाग में क्या आया कि क्लोज एरिया चाहिए, पूरा क्लोज एरिया हर तरफ लगा दो इस चार्ज के। मतलब अब जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। चार्ज को इनक्लोज कर दो, मतलब अपने एरिया से चार्ज को हर तरफ से घेर दो। हर तरफ से कोई भी ऐसा एरिया, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं हो जहां से मेरा चार्ज ओपन हो। तो इससे होगा क्या, उस चार्ज से जितनी भी फील्ड लाइन निकल रही है वो सारी की सारी फील्ड लाइन आपके एरिया से पास होनी स्टार्ट हो जाएंगी। राइट, मतलब अब जो फ्लक्स बन रहा होगा वो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स कोई चार्ज कितना बनाएगा, कैसे बनाएगा, हमें समझ में आ गया कि अगर मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए तो आपको चार्ज को अपने एरिया से इनक्लोज करना पड़ेगा, मतलब हर तरफ से घेरना पड़ेगा। अब यहां पे तो मैंने उसको इनक्लोज करने के लिए स्पेरिकल शेप का एरिया कंसीडर किया है। जरूरी नहीं है स्पेरिकल हो, अगर कोनिकल होता, मतलब कोन शेप का होता, बीच में चार्ज रखते, तब भी चार्ज जो है, चार्ज की फील्ड कोन के हर एक एरिया में से पास होना स्टार्ट हो जाती। अगर आप क्यूब रख देते, क्यूबॉइड रख देते, मतलब क्या है कि जो शेप है आपके एरिया की वो मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है कि चार्ज इनक्लोज हो, हर तरफ से घिरा हुआ हो आपके एरिया से, जिससे आप फ्लक्स बनाना चाहते हो। ओके, फ्लक्स कैसे बनाएंगे ये हमारे समझ में आ गया, पर ये कितना फ्लक्स निकल रहा है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब इसको समझाने के लिए यहां पर आपको एक डायग्राम दिखना स्टार्ट हो गया होगा। फ्लक्स ही है, जो आपको पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। हमने एक चार्ज रख दिया बीच में, और यहां पर मैंने स्पेयर बना रखा है जिसके थ्रू मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूं। अभी पूरा स्पेयर एक साथ कंसीडर ना करके हमने उस पूरे एरिया का एक छोटा सा डिफरेंशिएबल पार्ट ds कंसीडर कर रखा है, जिसका एरिया वेक्टर आपको दिख रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिख रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब एंगल 0। हम पूरा एरिया कंसीडर नहीं कर रहे, मतलब पूरा फ्लक्स नहीं मिलेगा आपको। डिफरेंशिएबल पार्ट एरिया का कंसीडर कर रहे हो, मतलब डिफरेंशिएबल फ्लक्स मिलने वाला है आपको। तो डिफरेंशिएबल फ्लक्स को हमने, या फिर कह लो एलिमेंट को हमने डी फाई से दिखा रखा है, जो आपको दिख रहा होगा। अब डी फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई वेरिएशन नहीं है, सरफेस तक पहुंचने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि चार्ज स्पेयर के सेंटर पे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है KQ/R²। क्यू उतना ही है, आर हर एक डायरेक्शन में उतना ही रहने वाला है, स्पेयर है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में सेम है, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ds इसलिए लगाया क्योंकि हमने छोटा एरिया कंसीडर कर रखा है। ये हमारा निकल गया d फाई। अब अगर पूरा फाई निकालना है तो क्या करोगे, सिंपल है, इस फाई को इंटीग्रेट कर दोगे। तो इस फाई को इंटीग्रेट कर दिया, eds ये आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। शायद आपको लग रहा हो कि ओवर डिटेल समझा रहे हो, पर अगर ये समझ में आ जाएगा तो गॉस थ्योरम के सारे कंसेप्ट आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। आओ अब हम रेडी हैं, हमने अपने टूल्स इकट्ठे कर लिए, अब हम गॉस थ्योरम की तरफ बढ़ सकते हैं। और अभी तक की अगर आपको सारी बातें समझ में आई हैं तो गॉस थ्योरम समझ में आने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी आपको। स्टेटमेंट देखो गॉस थ्योरम की, स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। अभी 1 by epsilon naught टाइम हटाओ इस स्टेटमेंट में से, बस इतना देखो कि जो टोटल फ्लक्स बनेगा किसके थ्रू, एक क्लोज सरफेस के थ्रू, और वो क्लोज सरफेस चार्ज को इनक्लोज करना चाहिए। अब ये बात आप पहले ही समझ चुके हो, चार्ज को इनक्लोज क्यों करें, क्योंकि हमें देखना है कि वो चार्ज मैक्सिमम कितना फ्लक्स बना रहा है, तो चार्ज को हर तरफ से घेर लो। ये बात समझ में आई। उसके नीचे जो आपको दिख रहा है फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, ये भी समझ में आता होगा कि छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद वहां से बनने वाला फ्लक्स देखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, हमें पता लग जाएगा टोटल फ्लक्स कितना बन रहा है। ओके, अब गॉसेस थ्योरम की जो कमाल बात है वो पढ़ते हैं। गॉस थ्योरम ये कहती है कि आपको हर एक छोटे एरिया से फ्लक्स निकाल के उसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कुछ कंडीशन फॉलो कर रहे हो। पहली क्या, कि आपको उस चार्ज से मैक्सिमम कितना फ्लक्स बन सकता है ये देखना है। दूसरी कि जिस एरिया के थ्रू आप फ्लक्स देख रहे हो वो एरिया पूरी तरह से इनक्लोज कर रहा है अगर आपके चार्ज को, तो आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बस जितना भी चार्ज आपने इनक्लोज कर रखा है उस चार्ज को परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपको फ्लक्स पता लग जाएगा टोटल कितना बना सकता है वो चार्ज। एक बार फिर से, अगर किसी चार्ज के थ्रू मैक्सिमम फ्लक्स पता करना है तो इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा कि वो चार्ज कितना मैक्सिमम फ्लक्स बना सकता है। दैट्स इट। तो गॉस थ्योरम लगाने की कंडीशन, जिस एरिया के थ्रू आप फ्लक्स देखना चाहते हो वो एरिया पूरी तरह से इनक्लोज करे आपके चार्ज को, और फ्लक्स निकालने के लिए क्या करो, चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। होप गॉस थ्योरम समझ में आ गई होगी आपको। आओ इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ तो नहीं कह सकते खैर इसे, पर जब भी प्रूव करने को आएगा तो आपको करना ऐसे ही पड़ेगा। अब बोलोगे ये क्या मतलब है, ये जस्ट हमने कंडीशन ले रखी है और उस कंडीशन से सेटिस्फाई करवा रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं कि गॉस थ्योरम जेन्युइनली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो वो कर रही है इसीलिए बोल देते हैं कि हाँ जी प्रूव हो गया। देखो अब बीच में हमने चार्ज रख दिया, प्रूव आ गया होगा आपके सामने। बीच में हमने चार्ज रख दिया और एक बड़ा सा स्फीयर दिख रहा होगा आपको, वही कर रखा है। पहले एक डीएस एरिया कंसीडर कर रखा है जिसका एरिया वेक्टर आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, मतलब यहां से फ्लक्स निकालेंगे जो कि डी फाई होगा। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि डीएस 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 करके हम पूरे स्फीयर का एरिया निकाल लेंगे और जिससे आपको ओवरऑल फ्लक्स मिल जाएगा। मतलब मैंने नीचे भी ये करके दिखा रखा है, डीएस से फ्लक्स बना के दिखा रखा है। वो ऐसा ही है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट ऐड होके पूरा एक स्फीयर से बनने वाले फ्लक्स को बता देंगे आपको। होप क्लियर हो गई होगी बात। अब बस डेरिवेशन देख लेते हैं, सिंपल से मैथमेटिकल स्टेप है। फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस दिख रहा होगा आपको, विच इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें प्रूव करना है। तो आप देखो फाई इज इक्वल्स टू ई डीएस, डॉट प्रोडक्ट हटाया हमने, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रख रखी है, किसी भी पॉइंट पे देख लो, दो जो मैंने दिखा रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी रेडियली निकलता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताई थी स्फीयर के हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेट करेंगे एरिया को, होगी कितनी वो आपको पता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के को यहाँ पे पूरा खोल के रख दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और डीएस को, उस डीएस एलिमेंट्री पार्ट के एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया मिलेगा विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का पता है आपको, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। गॉस थ्योरम हो गई सेटिस्फाई, मतलब कह लो एक तरह से गॉस थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया। रिजल्ट आ गया हमारा फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो ये रिजल्ट हमें पहले से ही पता था, हमने केवल चेक कर लिया कि ये सही है या नहीं है। अब आप इसको कह सकते हो कि हाँ ये गॉस थ्योरम का प्रूव है। होप गॉस थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, खत्म करते हैं आज की क्लास।